फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं, ख़ास तौर पे आप सहायक शिक्षक, प्रभारी सहायक शिक्षक, पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक या शिक्षा मित्र अनुदेशक भाई बहन हैं, तो ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ शिक्षा जगत से सरोकार रखने वाले जो भी शुभेच्छुगण हैं उनके लिए भी ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रही। दोस्तों, एक न्यूज़ वायरल हुई है और वायरल होने के अपने कारण भी हैं। प्रत्येक जनपद के जो शिक्षा अधिकारी हैं, जो जिला स्तरीय शिक्षा अधिकारी हैं, जिन्हें बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में सारी जो राज्य परियोजना अंतर्गत जो भी गुणात्मक उन्नयन की बातें हैं, उन्हें जिम्मेवारी मिली है कि वो सारी की सारी बातें क्रियान्वित करेंगे। ऐसे ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर से पत्र आदेश निर्गत हो रहे हैं। 50 से कम नामांकन के विद्यार्थी संख्या के जो भी विद्यालय हैं, वहाँ से सूचना वांछित है, सूचना मांगी जा रही है और सूचना का ऐसा प्रारूप है, उसका ऐसा स्वरूप है जो लोगों में आशंका, भय पैदा कर रहा है। यही कि स्कूल मर्ज होंगे, विद्यालय जो 50 से कम स्टूडेंट की संख्या के हैं वो पड़ोस के विद्यालय ढूंढे जा रहे हैं। पड़ोस के विद्यालय ही नहीं, पड़ोस के सुरक्षित विद्यालय ढूंढे जा रहे हैं। ऐसे विद्यालय जो कि रेलवे क्रॉसिंग के आसपास ना हों, ऐसे विद्यालय जो कि जोखिम वाले रास्तों पे ना हों, उन्हीं से उन विद्यालयों का एकीकरण होगा। दोस्तों, विद्यालय बंद होंगे, ये पूर्णतया स्पष्ट रूप से बातें निकल करके नहीं आ रही, लेकिन इतनी बातें तो ज़रूर आ रही हैं कि 50 नामांकन से कम स्टूडेंट जिन स्कूलों में हैं, उनके पास के जो विद्यालय हैं, वहाँ के जो विद्यार्थी संख्या हैं, उनके विषय में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और बाकायदा एक बात ज़रूर लिखी जा रही है कि विद्यालय का एकीकरण होगा। विद्यालय के एकीकरण से दोस्तों तात्पर्य ही है कि दो विद्यालय अब एक इकाई में हो जाएंगे, तो ऐसा विद्यालय जहाँ पे बच्चों की संख्या कम है वो अपना स्वरूप, अपनी पहचान, अपनी अस्मिता ज़रूर खो देगा। ऐसा दोस्तों क्यों हो रहा है? सरकार ऐसा क्यों कर रही है? ये सरकार का नीतिगत मामला है और इससे संबंधित जो बातें हैं उसकी जो सच्चाई है उसको सरकार ही अच्छे रूप में बता सकेगी, उसको अच्छे रूप में आपको समझा सकेगी। लेकिन जो सूचना है वो पुख्ता है, जो सूचना है वो वाकई फैक्ट है, तथ्य है कि 50 नामांकन से कम विद्यार्थी संख्या के जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनका एकीकरण किया जा रहा है। जब से ये बात मीडिया के गलियारे में आई है, सोशल मीडिया के माध्यम से शिक्षकों तक पहुंची है, शिक्षकों में दोस्तों हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि ऐसे शिक्षक अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं कि आखिरकार सरकार का जो नेक्स्ट स्टैंड होगा वो क्या होगा, उन्हें किन स्कूलों में समायोजित किया जाएगा, क्या पास के विद्यालयों में उन्हें समायोजित किया जाएगा या सरकार उनके लिए कोई नई रणनीति पर विचार कर रही है। आइए दोस्तों देखते हैं कि ये जो न्यूज़ है वो जो निकल के आ रही है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से, उसमें क्या सूचनाएं मांगी जा रही हैं, उनकी शब्दावली क्या है, आखिर सरकार का उद्देश्य क्या है। बिना देर किए आते हैं दोस्तों वीडियो पे, आपको पूरी बातें बताते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये जो पत्र आपको सामने दिख रहा है, इस पत्र में वो सारी बातें लिखी गई हैं जिनके विषय में हम आपको बता रहे हैं, जिनके विषय में आज ये हम वीडियो बना रहे हैं। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ
के माध्यम से ये पत्र निर्गत हुआ है। और इसमें जो बात है, जो महत्वपूर्ण बात है, वो दोस्तों ये है कि ये जो पत्र है जो कि चारों ओर सोशल मीडिया पे घूम रहा है, इसमें डेट नहीं मेंशन है, ना तो डिस्पैच नंबर दिया गया है। तो एक प्रकार से ये जो पत्र है इसमें बीएसए साहब राम प्रवेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ के हैं, उनका सिग्नेचर भले है या कि कोई ऑफिशिएटिंग ऑफिसर है उसका सिग्नेचर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार का ना तो डिस्पैच नंबर दिया गया है और ना ही कोई दिनांक यहाँ पे मेंशन है। तो इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में प्रश्न उठता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहला पत्र है जिसके विषय में हम प्रश्न चिन्ह खड़ा करें। ऐसे ही तमाम जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय हैं, उनके माध्यम से भी ऐसे पत्र निर्गत हुए हैं और वो काफ़ी हद तक ऑथेंटिक हैं। उनके माध्यम से भी ऐसी सूचना वांछित है। यहाँ पे विषय है 50 से कम नामांकन वाले विद्यालयों का एकीकरण किए जाने के संबंध में। दोस्तों यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है उसको अगर हम इंग्लिश में वर्ड उसके सिनोनिमस देखें तो उसका नाम है यूनिफिकेशन। ये जो एकीकरण वर्ड है उसके लिए अंग्रेजी भाषा में जो शब्द यूज़ होता है वो यूनाइट करना या यूनिफिकेशन किए जाने के संबंध में है। तो ऐसे विद्यालय जहां 50 से कम नामांकन है, पास के विद्यालय में उन्हें यूनाइट किया जाएगा, ऐसी बातें हैं। उपर्युक्त विषयक महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय द्वारा अधो हस्ताक्षरी की मासिक समीक्षा बैठक में प्रदत्त निर्देश के अनुपालन में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके विकास खंड में 50 से कम नामांकन वाले विद्यालयों के समीपस्थ विद्यालय की सूचना उपलब्ध कराएं। विद्यालय एकीकरण में इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा कि एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय के बीच में नदी नाला, नेशनल हाईवे, रेलवे ट्रैक इत्यादि ना हो, जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न होने की संभावना ना हो। ऐसे विद्यालयों की सूचना निम्न प्रारूप पर 3 दिवस के अंदर उपलब्ध कराएं। जो सरकार दोस्तों ध्यान दे रही है वो बच्चों की सुरक्षा पे ध्यान दे रही है कि नदी ना हो, नाला ना हो, राष्ट्रीय राजमार्ग ना हो, रेलवे का ट्रैक ना हो। ये 4 जो पॉइंट हैं उसके दृष्टिगत सरकार विचार कर रही है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखने हैं कि अगर आपका विद्यालय ऐसे ही 50 से कम नामांकन वाला विद्यालय है और पास में कोई विद्यालय है जो आपके स्थित है जहां नामांकन की जो संख्या है वो एक प्रकार से अच्छी है, नामांकन की जो संख्या है वो गुड है, तो ऐसी स्थिति में नदी नाला, नेशनल हाईवे, रेलवे ट्रैक अगर नहीं है तो ज़रूर 50 से कम नामांकन वाला जो विद्यालय है वो आपके विद्यालय में एकीकृत हो सकता है, उसे यूनाइट किया जा सकता है। और ये सूचना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय, खंड शिक्षा अधिकारी और नगर क्षेत्र के जो शिक्षा अधिकारी हैं उनके माध्यम से मांग रहे हैं। 3 दिवस के अंदर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को सूचना पहुंच जानी चाहिए। और ये बात अभी किसी भी प्रकार का शासनादेश नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार का ऑफिशियल गज़ट नहीं हुआ है। यहाँ पे पूरी बातें कही जा रही हैं बीएसए साहब के माध्यम से कि डीजी मैम हैं श्रीमती कंचन वर्मा, वो मासिक समीक्षा बैठक करती हैं, प्रत्येक माह वो समीक्षा करती हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के माध्यम से जो 75 जनपद के बीएसए साहिबान हैं उनकी एक समीक्षा होती है और जो राज्य परियोजना कार्यालय के द्वारा जो भी गाइडलाइंस है उसका इम्प्लीमेंटेशन ग्रास रूट लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे देखा जाता है। और उसी के क्रम में उनको मौखिक एक निर्देश प्राप्त हुआ है कि ये सूचना आप बिल्कुल तैयार कर लें। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, अभी ऑफिशियली कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मौखिक रूप से अगर ये बातें हैं और ये बातें केवल एक जनपद में नहीं, लगभग कमोवेश सभी जनपदों में चल रही हैं, तो आप ये मान के चलें कि ये बातें जो है हो सकती हैं। आने वाले समय में सरकार अपनी एक रूपरेखा बना रही है, एक अपनी योजना बना रही है कि हम ऐसे विद्यालयों पे कुछ नया करें, कुछ अभिनव करें कि अगर ऐसे विद्यालय जहाँ पे 50 से कम नामांकन है उन्हें पास के विद्यालय में उनका यूनिफिकेशन कर दें, उनका एकीकरण कर दें। तो ये जो महत्वपूर्ण सूचना मांगी जा रही है, उस महत्वपूर्ण सूचना में क्या मांगी जा रही है, वो क्रम संख्या मांग रहे हैं, विकास खंड मांग रहे हैं, ग्राम पंचायत का नाम मांग रहे हैं, 50 से कम नामांकन वाले विद्यालय का नाम मांगा जा रहा है, यू डैश कोड उस विद्यालय का,
वर्तमान में छात्र संख्या क्या है, एकीकरण होने वाले विद्यालय का नाम। अब ये खंड शिक्षा अधिकारी महोदय ये ज़रूर देखेंगे कि नदी है, नाला है, नेशनल हाईवे, रेलवे ट्रैक। अगर ऐसा नहीं है, 4 बातें अगर नहीं हैं, इन चारों बिंदुओं को विलोपित करके अगर कोई विद्यालय पास में आ रहा है जहाँ पे ये जो 4 बातें हैं वो नहीं आ रही हैं, तो ऐसा 50 से कम नामांकन वाला विद्यालय, ऐसे विद्यालय जो पास में ठीक ठाक चल रहा है उसमें जाके संयुक्त हो जाएगा, जुड़ जाएगा। एकीकरण होने वाले विद्यालय का नाम और ग्राम पंचायत U- कोड उस विद्यालय का, और एकीकरण होने के पश्चात छात्र संख्या क्या हो जाएगी। 50 से कम नामांकन वाले विद्यालयों से एकीकरण वाले विद्यालय की अनुमानित दूरी भी दोस्तों मांगी जा रही है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना वांछित की जा रही है और सरकार किसी न किसी भी प्रकार का जो मुहिम है उस पे अपना विचार कर रही है। अब देखना यही है कि आने वाले समय में जो सरकार का ये विद्यालय को मर्ज करने का जो प्रक्रिया है वो शिक्षक सहज भाव से स्वीकार कर लेते हैं या नहीं, ग्रामीण जन, अभिभावक जन स्वीकार कर लेते हैं या नहीं, क्योंकि शिक्षक तो सरकारी सेवक है, उसे सरकार जहां भेजेगी वो जॉब करेगा। लेकिन इसमें ख़ास तौर पे जो ग्रामीण जन हैं जिनके बच्चे ऐसे विद्यालयों में पंजीकृत हैं, नामांकित हैं, उनके लेवल पे रोष और जो किसी भी प्रकार का विरोध देखने को दोस्तों मिल सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये विद्यालय बिल्कुल 50 से कम नामांकन वाले विद्यालय बगल के जो पास रनिंग स्कूल्स हैं वहाँ पे संयुक्त हो जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे, एकीकृत हो जाएंगे। और इससे सरकार को क्या फ़ायदा होगा, कोई ना कोई बात ज़रूर है दोस्तों, क्योंकि ये जो बजट है वो भी कर्टेल होगा, क्योंकि एक एक विद्यालय पे इतने बजट आते हैं और उनका यूटिलाइजेशन होता है। तमाम बातें हैं जिनको हम इस वीडियो के माध्यम से साझा ना करेंगे तो भी अच्छा होगा। बहुत सी सारी बातें आप सभी अच्छे से जानते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जल्द आपके समक्ष नए लेटेस्ट वीडियो के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।